तो यूके स्टिल इज वेरी अट्रैक्टिव एंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन। वो जो करंट इस वक्त बच्चे कह रहे हैं ना, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही यूके के अंदर, वो उनको बिल्कुल ठीक नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and consultancy. आज की वीडियो में वी विल डिस्कस कि अभी भी आप यूके विद फैमिली कैसे मूव कर सकते हैं और किस तरह आप 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकते हैं और किस तरह आप वाइट कॉलर जॉब के साथ यूके में सेटलमेंट हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूके अभी भी स्टिल आज के दिन भी स्पाउस वीज़ाज़ को ग्रांट कर रहा है फैमिली को। स्पाउस से मेरा मियाँ बीवी हैं, अम्मी अबू बिल्कुल भी नहीं है, ना बहन भाई हैं, बच्चों को आप साथ लेके जा सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक सबको पता है कि यूके ने पिछले दिनों में जो है ना वो फैमिलीज़ को, स्पाउस को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करते हैं। जब ये पॉलिसी चेंज आई थी कि यूके जो है ना वो डिपेंडेंट्स को बंद कर रहा है फॉर द यूके रीजन फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो उसको अगर आप पॉलिसी को गौर से पढ़ें तो उसमें उन्होंने दो जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ रखी थी। उन्होंने यूजी को और पोस्ट ग्रेजुएट को दोनों को बंद कर दिया था कि भाई अब आप डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते। एंड आई बिलीव दैट वाज द राइट डिसीजन, जो कि यूके को पिछले साल या 2 साल पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट डिसीजन लिया। उसके क्या बेनिफिट्स हैं? उसके बेनिफिट्स हमारे एक्चुअल बच्चों को हैं जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो सिंगल हैं, जो यूजी के लिए जा रहे हैं, पीजी के लिए जा रहे हैं। अब आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा आएंगी, जो कि तकरीबन 4 से 5 लाख जो है वो जो डिपेंडेंट्स हैं वो यूके पे लोड डाल रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जॉब्स कम मिलती थी, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो कम होती थी। अब क्या होगा कि अब वो जो 3 से 5 लाख की जो नेट माइग्रेशन कम होगी, उसकी वजह से अब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा फिर बढ़ जाएंगी, क्योंकि सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। पहले क्या हो रहा था कि सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम होती जा रही थी, सप्लाई एंड डिमांड की गेम है। अब यूके को जो है ना वो अच्छा फैसला किया है, अब जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई जो है ना वो कम होगी। लेकिन अभी भी कैसे स्पाउस वीज़ाज पे आप जा सकते हैं, अभी भी आप कैसे अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं, जो कि यूके स्टिल एंड यूके विल रिमेन द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द पाकिस्तानीज एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का लिविंग स्टाइल, इंग्लिश स्पीकिंग, पंजाबी, उर्दू, और आपको मस्जिद, बच्चों की एजुकेशन से लेके आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। आपको यूरोप में लैंग्वेज बैरियर्स बहुत आते हैं, कनाडा में एक्सट्रीम किस्म की आइसोलेशन है, सर्दी, कोल्ड वेदर, इतना कोल्ड वेदर है कि सुबह आपको 2 घंटे चाहिए, आपने उठ के जो है ना वो बर्फ़ पहले अपने दरवाजे से पीछे करनी है, फिर जाके आपकी बारी आनी है। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहा स्पाउस को, तो यूरोप में भी, स्वीडन भी नहीं ग्रांट कर रहा। तो यूके स्टिल इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन। वो जो करंट इस वक्त बच्चे कह रहे हैं ना, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही यूके के अंदर, वो उनको बिल्कुल ठीक नहीं मिल रही, क्योंकि सारे का सारा लोड डला हुआ है उबर, क्रीम और सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, और इस तरह की जितनी पैटी जॉब्स हैं, पेट्रोल पम्प्स, वेयर हाउसेज के ऊपर। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, वाइट कॉलर जॉब्स में स्टेप इन करें। आज भी वहाँ पर अनलिमिटेड जॉब्स हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि आपने जाना कहाँ पर है। तो आज बैक टू द टॉपिक कि हमने कैसे स्पाउस और बच्चे वहाँ जा सकते हैं। यूके का जो लॉ है इस वक्त, जो इमिग्रेशन लॉ है, वो ये कहता है कि अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च करने जा रहे हैं या अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट को, अपने बच्चों को, स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट स्पाउस में पेरेंट्स नहीं आते, बहन भाई नहीं आते, ये मैं हर वीडियो में लाजमी कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। आप अपने स्पाउस को, बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च करने जा रहे हैं या अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि पीएचडी की और मास्टर्स बाय रिसर्च की आपको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता, सुपरवाइज़र नहीं मिलता,
जिसकी वजह से आपको गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आपको एडमिशन ग्रांट नहीं होता, या अगर आपको मिलता है तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर को, जो जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, उनको वो थ्रू कमर्शियल चैनल, थ्रू कमर्शियल पार्टनर जो है ना वो रिक्रूट कर रही है। कमर्शियल पार्टनर से मुराद ये है कि उन्होंने बाकायदा एजेंट्स को ट्रेन किया, एजेंट्स को हायर किया, और एडिफाई ग्रुप इज़ वन ऑफ देम, और उनको बताया कि हाउ वी विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी। अभी पिछले दिनों उनके चांसलर और इंटरनेशनल टीम सारी पाकिस्तान आई हुई थी ट्रेनिंग के लिए। प्रपोजल कैसे लिखना है, रिसर्च प्रपोजल क्या होगा, क्या चीज़ें उन्होंने देखनी है, ये सारा कुछ जो है ना वो हमें ट्रेनिंग दे के गए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना वो मास्टर बाय रिसर्च को और पीएचडी को जो है ना रिक्रूट करें। फैकल्टी की सपोर्ट आपको मिलेगी, सुपरवाइज़र की सपोर्ट आपको मिलेगी, आपको कंप्लीट जो है ना हम गाइडेंस देंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। अब इससे पहले क्या होता था कि जब भी हमारे पास पीएचडी या मास्टर बाय रिसर्च की एप्लीकेशन आती थी तो हम उसको नहीं लेते थे, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से सपोर्ट नहीं मिलती थी। बच्चे समझते थे कमीशन नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं थी है। हमें वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलती थी। अब उन्होंने हमें सपोर्ट अलाउ की है, एंड नाउ दे हैव एग्रीड अपॉन कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर पाकिस्तान से पीएचडी और मास्टर्स बाय रिसर्च के जो है ना प्रोग्राम्स में एडमिशन लेगी, और उस पर आप फैमिली को, बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। मास्टर्स बाय रिसर्च 2 साल का है और पीएचडी जो है ना वहाँ 4 साल की है। तो अब उसके अंदर लिस्ट मेरे पास बहुत बड़ी है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तकरीबन 57 प्रोग्राम्स हैं जिसमें ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑफर कर रही है पीएचडी एंड मास्टर बाय रिसर्च। और इसके अंदर आपका साइबर सिक्योरिटी, क्रिमिनोलॉजी, आपका सोशियोलॉजी, आपका बिजनेस लॉ, स्ट्रेटजिक डिजिटल मार्केटिंग, आपका हेल्थ एंड केयर वर्कर, आपका टीचिंग का, एजुकेशन का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसमें तकरीबन तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग, तकरीबन तकरीबन आपकी इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग, आपकी सारी की सारी जो है ना वो जितनी भी है ना आपकी जो फिल्म, मीडिया, आर्ट्स, परफॉर्मेंस, सब के सब जो प्रोग्राम्स हैं, फैकल्टी सारी की सारी जो है ना वो कवर होती हैं। 57 प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग मास्टर्स बाय रिसर्च एंड पीएचडी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर, और फीस बड़ी मुनासिब है। अगर मैं इसमें 2 प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जिसकी फ़ीस 4000 और 8000 है। मास्टर्स बाय जो एजुकेशन है उसकी, जो डॉक्टरेट है एजुकेशन का, उसकी सिर्फ जो है ना वो 4875 पाउंड्स पर एनुअल फीस है, 5000 पाउंड फीस है। और एक जो डीबीए है जो उसको हम पीएचडी बिजनेस की एजुकेशन की है, उसमें जो फीस है दैट इज़ ओनली 9000, 8825 पाउंड जो है ना फीस है। और जो बाकी पीएचडीज हैं, जो बाकी मास्टर्स बाय रिसर्च के प्रोग्राम है, उनकी फ़ीस 12,775 पाउंड है, 12775, बट उसके अंदर भी वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं 1500 पाउंड्स की, और आपकी जो फ़ीस है वो और कम आ जाएगी, अराउंड तकरीबन आप समझ लें कि 11,000, 10,800 के पास, 11,000 के पास जो है ना आपकी फ़ीस है कि 11,200 के पास आपकी फ़ीस आ जाएगी पर एनम। तो 4 साल का होगा तो 4 साल आप इसकी 11,000 फीस पे करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीएचडी के ऊपर आपको जो वर्क परमिट मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, दैट इज़ 3 ईयर्स। तो 4 + 3 = 7 ईयर्स, 7 साल आपके पास हैं यूके में, जिसमें आप, अच्छा अब यहाँ पर आपने खेलना कैसे, यहाँ पर अब आपने जो है ना वो वहाँ जाकर पैटी जॉब्स में नहीं घुसना, आपने वहाँ जाकर वाइट कॉलर जॉब में जाना। यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हमें फैकल्टी चाहिए, हमें रिसर्चर्स चाहिए, हम खुद जॉब देने को तैयार हैं। वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स जो है ना, अभी ऋषि सुनाग ने भी, उसने भी अनाउंसमेंट की थी हम के टीचर्स को हायर करेंगे, वो सारे यही वाले होने हैं जो रिसर्च करके आए होंगे, जो पीएचडी करके आए होंगे, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो आपने फोकस करना है अपने करियर के ऊपर। इसमें सबसे आइडियल केस ये है कि अगर फीमेल है तो वो चली जाए पीएचडी के ऊपर और वो अपनी फुल टाइम स्टडी करे, और जो हस्बैंड है वो वहाँ पर जॉब शॉप करके बच्चों को भी जो है ना वो पढ़ा ले और ख़ुद भी जो है ना वहाँ जॉब शॉप करता रहे। और पीएचडी के बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उसके बाद आपकी सीधी सीधी जो है ना पीआर है। तो ये आइडियल केस है, ख़ास तौर पे वो जो यूनिवर्सिटी लेक्चरार्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त अहबाब जो एक मिड करियर चेंज चाह रहे हैं 35 की एज में, उनके लिए, जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ा रही हैं, उनके लिए ये बहुत एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस है। और इसमें भी बेनिफिट ये है कि यानी कि 2 साल बाद, यानी कि 4 साल की पीएचडी है, 2 साल के बाद आपको वो वैसे ही फ्री कर देंगे और आपको वर्क पे ले आएंगे।
यानी कि जो आप काम करेंगे वही आपकी एज अ रिसर्च काउंट होगी। क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि पहले 2 साल जो है ना वो क्लासेस हम ऑन एंड ऑफ लिया करेंगे, नेक्स्ट 2 ईयर जो है ना हमने उनको बिल्कुल फ्री कर देना है, और हमने उनको यूनिवर्सिटी में बुलाना ही नहीं है, अपना जो है ना वो बस जो काम जो उनका असाइनमेंट्स है वो जमा करवाएंगे, तो एक तरह से वर्क परमिट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत आइडियल केस है, बहुत आइडियल केस सिनेरियो है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो फैमिलीज़ को मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें। और एक और चीज़, ये सितंबर इनटेक के लिए है, तो आपको अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिसर्च प्रपोजल भी जमा करवाना है और उसके ऊपर इंटरव्यू भी आपका होना है। अब रिसर्च प्रपोजल के ऊपर जो है ना बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या लिखना है उसके अंदर, समझ नहीं आ रही उसकी, उसमें हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे, लेकिन लिखना आप नहीं है। ये चीज़ आप समझ लें, लिखना आप नहीं है, हम पूरी गाइडेंस देंगे, पूरा गाइड करेंगे आपको, आपको असिस्ट करेंगे, आपको सैम्पल्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने लिखना है। लिखेंगे तो वहाँ जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर यहीं बैठे रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी, पर लिखने वाले बने, अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, कोर्स का जाके कंटेंट पढ़ें, और उसको पढ़ के जो है ना अपना वो आप प्रपोजल तैयार करें। एक बार आप प्रपोजल तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद दैट्स फाइन, उसके बाद आपके लिए बहुत आसानी है। और आगे आपको पता है कि पीएचडी के बाद या मास्टर बाय रिसर्च के बाद जॉब, वाइट कॉलर जॉब जो है ना वो गारंटीड है, गारंटीड है। और आपको ये जो है ना ये छोटे मोटे पैटी जॉब्स के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। तो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मैंने एक एक्सपेंस की वीडियो बनाई, उसमें जाकर देख लें। ये वीडियो पर्टिकुलरली जो थी ना वो पीएचडी और मास्टर बाय रिसर्च के लिए थी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके मेंशन करें कि क्या क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू एड्रेस योर कंसर्न्स। और इस वीडियो को शेयर करें लाजमी उन तक जो समझते हैं कि अभी यूके विद फैमिली विद स्पाउस जाना पॉसिबल नहीं है, और जो अपना एक मिड करियर चेंज चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त विद स्पाउस स्टडी बेस के ऊपर कोई कंट्री वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहा सिवाय यूके के, मास्टर बाय रिसर्च पे और पीएचडी के ऊपर। दिस इज़ अ वेरी वेरी फाइन अपॉर्चुनिटी, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि इसको अवेल करें, क्योंकि ये भी साल 2 साल रहेगी और उसके बाद फिर ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।